नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हम आपकी क्लास थर्ड की जो मैरी गोल्ड की बुक है, इंग्लिश बुक है, उसका नाम मैरी गोल्ड है। उसमें से आज जो लेसन पढ़ेंगे वो है अ लिटिल फिश स्टोरी, एक छोटी मछली की कहानी। हमने सी सॉन्ग पोएम को पढ़ा था। आई होप आपको वो पोएम बहुत अच्छी लगी होगी और आपने उसे ज़रूर फिर से दोहराया होगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अ लिटिल फिश स्टोरी। A little fish story. There are a great many million fish in the sea, but this story is about just one of them and a very small one at that. आप सभी को पता है कि समुद्र में बहुत बड़ी संख्या में मछलियाँ रहती हैं और बहुत सारे जीव भी रहते हैं। तो आप उन जीवों के नाम लिख सकते हैं, जैसे ऑक्टोपस रहता है, क्रोकोडाइल्स रहते हैं, है ना। तो आप वो भी लिखिए कि देयर आर, पर हम पढ़ रहे हैं फिश की स्टोरी। देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सी। समुद्र में बहुत बड़ी संख्या में मछलियाँ रहती हैं। बट दिस स्टोरी इज़ अबाउट जस्ट वन ऑफ दैम। परंतु जो स्टोरी हम पढ़ेंगे ये स्टोरी सिर्फ और सिर्फ एक मछली के बारे में है। एंड अ वेरी स्मॉल वन ओ एट दैट। और यह जो कहानी है एक मछली के बारे में है और उस मछली के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा छोटी है। Now, this little fish had everything in the sea to make him contented, but he was not happy. अब जो लिटिल फिश है उसके पास समुद्र में सब कुछ है जो उसे हैप्पी कर सकता है, खुश कर सकता है। जैसे हमारे घरों में, अपने आपके घरों में आपका जीवन जीने के लिए जो बेसिक नीड्स होती हैं वो सब आपकी पूरी होती हैं। इसी तरह से समुद्र में जो मछली के जीवन को जीने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब कुछ है। बट ही वॉज नॉट हैप्पी, पर वो फिर भी खुश नहीं था। अब यहाँ पे कंटेंटेड है, हम साथ के साथ वर्ड मीनिंग्स भी करेंगे ताकि हमारी वोकैबुलरी अच्छी हो जाए। कंटेंटेड का मीनिंग होता है सेटिस्फाई करना या हैप्पी करना, ठीक है। बट ही वॉज नॉट हैप्पी, पर वो खुश नहीं था। You will laugh when I tell you why he was not happy. आप हंसेंगे जब मैं आपको बताऊंगी कि वो खुश क्यों नहीं था। He was unhappy because he was so very small. वो इसलिए खुश नहीं था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था। हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? छोटी मछली के बारे में, है ना। तो it is very hard to be such a little mite of a fish. He would say over and over again, if I were only large, how much happier I could be. And he said it so many times that I think he believed it. अब it is very hard, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था इतनी छोटी मछली होना। And he would say, वो बार बार क्या कहता था कि if I were only large, अगर मैं थोड़ा बड़ा होता, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, मैं कितना खुश होता। कि दूसरी मछलियों को देखकर वो कहता था कि अगर मैं थोड़ा बड़ा होता तो कितना खुश होता। ही सेड इट सो मैनी टाइम्स, वो इस बात को बहुत बार दोहराता है। वन डे he was swimming along with the rest of his school and thinking no doubt how much more the larger fish had to be thankful for than he, when suddenly with no warning they found themselves in the meshes of a great net. अब क्या होता है, एक दिन वो स्विम कर रहा होता है किसके साथ? स्कूल और रेस्ट ऑफ हिज स्कूल। अब स्कूल का मतलब क्या है? ये हमारी है कलेक्टिव नाउन, है ना। जैसे समूहवाचक संज्ञा होती है कि समूह में कोई चीज़ें हैं। अगर मैं कहूँ कि काउज, झुंड में काउज खड़ी हैं, तो हम क्या बोलेंगे उसको? हर्ड ऑफ काउ। तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हर्ड। इसी तरह से अगर लॉयंस हैं बहुत सारे, तो हम उसके लिए कौन सी कलेक्टिव नाउन यूज़ करते हैं? प्राइड, है ना। प्राइड ऑफ लॉयंस। तो इसी तरह से है स्कूल ऑफ फिशेस, जहाँ पर बहुत मछलियाँ होती हैं उसे हम स्कूल बोल देते हैं। एंड थिंकिंग, और वो सोचता है, नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैज़ टू बी थैंकफुल फॉर देन ही, वन सडनली व्हेन नो वार्निंग, बिना किसी वार्निंग के, वार्निंग होता है चेतावनी के, वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि
लार्जर जो फिशेज़ हैं, जो उससे बड़ी मछलियाँ हैं, वो कितनी खुश होती होंगी, कितनी थैंकफुल होती होंगी कि वो इतनी बड़ी हैं। और तब अचानक से, सडनली मतलब अचानक से, क्या होता है, बिना चेतावनी के एक जाल पानी में आता है। दे themselves फाउंड इन द मैशेज ऑफ अ ग्रेट नेट। अब वो खुद को एक जाली में पाते हैं कि किसी ने, जाल है जो मछलियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है ना, वो जाल उसने उसमें डाल दिया। अब सभी मछलियां उसमें कैद हो जाती हैं। दे वर मच फ्लॉन्डरिंग एंड स्प्लैशिंग एज द नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर। अब बहुत ही ज़्यादा, आप अगर किसी को किसी जाल में बंद कर दिया जाएगा तो वो उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, है ना। तो फ्लॉन्डरिंग होता है लड़खड़ाना, कठिनाई महसूस करना। तो इसी तरह से वो भी उस जाल में कठिनाई महसूस करते हैं, बिकॉज मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है। बिना पानी के मछली जीवित नहीं रह सकती। अब जाल में वो मछलियां फंस गई। अब उस जाल को क्या किया जाता है, ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर इनटू द सनलाइट। सनलाइट क्या है, सूर्य की रोशनी। यहाँ पर सनलाइट का मतलब क्या है कि उनको पानी में से बाहर निकाल लिया जाता है। एंड एट नेट वॉज ड्रॉन अप आउट, ड्रॉन अप मतलब ऊपर की तरफ खींचना, आउट ऑफ द वाटर पानी में से उनको ऊपर की तरफ खींच लिया जाता है। एंड जस्ट एज इट्स हॉल वॉज बीइंग एम्प्टी इनटू द बोट। और अब उस जाल को खाली कर लिया जाता है, किसमें, बोट में। बोट में से एक जाल बाहर आया जिसमें वो सभी मछलियां फंस गई और वो अनकंफर्टेबल फील करती हैं। अब उस जाल को पानी में से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया और खाली कर दिया। अब द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल wriggle थ्रू द मैश। मैश क्या होता है, मैश होता है जाली। मैश क्या होता है, जाली, नेट। तो अ स्मॉल फिश, एक जो सबसे छोटा, जो छोटी मछली थी, जो कहता था कि मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा छोटा हूँ। इन द स्कूल, स्कूल मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे मछलियों के ग्रुप को हम बोल देते हैं स्कूल ऑफ फिशेस। wriggle थ्रू द मैश, wriggle होता है खिसकना, बाहर निकल आना, वो वहाँ से बाहर निकल आता है। एंड स्लिप बैक, और वापस स्लिप कर जाता है कहाँ पर, इनटू द कूल क्लियर वाटर। कूल मतलब ठंडा, क्लियर मतलब साफ, और वाटर पानी। वो उस साफ ठंडे पानी में वापस आ जाता है। कहने का क्या अभिप्राय है कि उसका जीवन बच जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था, जिसकी वजह से वो उस जाल में से बाहर आ पाया। हाउ ही स्वैम हेयर एंड देयर एंड एवरीवेयर। अब वो पानी में इधर उधर, स्वैम करना तैरता है, एवरीवेयर इधर उधर तैरता रहता। एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ सेड। अब जो बाकी मछलियां हैं वो आपस में बात करती हैं और क्या कहती हैं कि अब ये अपनी बाकी के जीवन में, जो उसका बचा हुआ जीवन है उसमें, सेट दैट दे नेवर अगेन हियर्ड हिम। अब वो उसे ये कहते हुए कभी नहीं सुनेंगी, हियर्ड हिम से दैट ही विश टू बी एवरीथिंग बट अ लिटिल फिश, कि अब वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मुझे बड़ा होना चाहिए था, परंतु उसकी विश क्या होगी, छोटी मछली बने रहना, कि वो अब हमेशा ये चाहेगा कि वो छोटा ही बना रहे। तो चलिए इसके न्यू वर्ड्स को करते हैं। मिलियन, मिलियन क्या होता है, बहुत बड़ी संख्या है मिलियन। 10 लाख जब हो जाते हैं तो उसको हम 1 मिलियन बोलते हैं। फ्लॉन्डरिंग, फ्लॉन्डरिंग क्या होता है, छटपटाना, है ना। एंड मैशेस होता है जाल। हॉल क्या होता है, कठिनाई से, मुश्किल से किसी चीज़ को ऊपर की तरफ खींचना। कंटेंटेड क्या होता है, कंटेंटेड होता है हैप्पी, सेटिस्फाई, हैप्पी रहना। स्प्लैशिंग का मीनिंग क्या होता है, बूंदें उछालना, है ना। एंड एम्प्टी मतलब होता है खाली। wriggle क्या होता है, wriggle होता है तड़पना, छटपटाना। एंड वार्निंग का मतलब क्या है, चेतावनी। वार्निंग का मतलब क्या होता है, चेतावनी। तो चलिए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हाउ मैनी फिशेज आर देयर इन द सी। समुद्र में कितनी मछलियां हैं। समुद्र में बहुत ज़्यादा संख्या में मछलियां होती हैं, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। तो हम क्या लिखेंगे, देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सी।
वाई वॉज द लिटल फिश अनहैप्पी, जो छोटी मछली थी वो खुश क्यों नहीं थी? द लिटल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल, क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा था इसलिए वो खुश नहीं था। वट हैपन टू द फिश वन डे, एक दिन मछली के साथ क्या घटित हुआ? हैपन घटित होना, घटना होना। क्या हुआ था उनके साथ? वो एक जाल में फंस गए थे। अब इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे? वन डे द फिश गॉट caught in a big net while swimming in the sea with his friends, जब वो अपने दोस्तों के साथ समुद्र में तैर रहा था तो वो एक जाल में फंस जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी ए लिटल फिश, जो वो मछली थी वो छोटे होने पर खुश क्यों थी? अब क्योंकि उसकी जान बच गई थी उसके छोटे होने की वजह से, है ना। तो द फिश वॉज थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश बिकॉज ही वॉज सेव्ड ओनली ड्यू टू हिज स्मॉल साइज, सिर्फ और सिर्फ छोटे साइज होने की वजह से वो जाल से बाहर निकल पाई और वापस उस पानी में आ पाई। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश थी। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज को। लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको लुक दिया है, लुक्ड करना है। ऐसे ही पिक है तो पिक्ड करेंगे, है ना, PICKED। ऐसे ही बार्क, बार्कड। वॉन्ट, अब वॉन्ट है तो वॉन्टेड हो जाएगा, है ना। टॉक्ड, विश, विश्ड, पुल, पुल्ड, हेल्प, हेल्प्ड। यानी कि जैसे इसमें दिया गया है इसके पीछे ED लगाना है, पास्ट फॉर्म बनानी है, ऐसे ही आपको इनके पीछे भी ED लगाकर इनकी पास्ट फॉर्म बनानी है। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में से छांटना है और हमें यहाँ पर अपने आंसर्स को लिखना है। ग्लास ऑफ वाटर, बॉक्स ऑफ मैचेस, जो भी इसके साथ मैच करता है, जैसे शीट, शीट किसकी होती है? पेपर्स की, शीट ऑफ पेपर। बंच, गुच्छा, बंच, क्या किस चीज़ का बंच होता है? फ्लावर्स का, बंच ऑफ फ्लावर्स। हर्ड ऑफ काउज, है ना, ये कलेक्टिव नाउन है। एंड पैक ऑफ वुल्व्स, जैसे आया था हमारे पास स्कूल ऑफ फिशेस, जब बहुत सारी मछलियों के झुंड को हम देखें तो हम उसे बोल देते हैं स्कूल ऑफ फिशेस। ऐसे ही यहाँ पर हर्ड है, हर्ड बोला जाता है काउज के झुंड को, तो हर्ड ऑफ काउज। ऐसे ही पैक ऑफ वुल्व्स, है ना। तो आज हमने एक लेसन पढ़ा जिस लेसन का नाम था अ लिटिल फिश स्टोरी। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें समझ में आता है कि हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, हम बेहतर हैं और हमें हमारे पास जो भी चीज़ें हैं उससे हमें खुश रहना चाहिए, सेटिस्फाई रहना चाहिए। और आपने जो ये लेसन पढ़ा, आपको ये लेसन कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हम अगली वीडियो में करेंगे नेक्स्ट लेसन। Thank you.